फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी अदाकारा की बात करने जा रहे हैं जो अपने दौर में सबसे बेहतरीन एक्ट्रेसों की लिस्ट में शुमार रह चुकी हैं। इन्होंने करीब 33 साल इस फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। हालांकि जितना इस अभिनेत्री ने शोहरत की बुलंदियों को छुआ है, उससे कहीं ज़्यादा ये अपनी निजी ज़िंदगी में मुसीबतों से जूझती रही हैं। हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा जगत की बेहद ही सफल अभिनेत्री मीना कुमारी की। इनकी ज़िंदगी में मुसीबतों का कहर कुछ इस कदर रहा है कि इनका नाम ही ट्रेजेडी क्वीन ऑफ बॉलीवुड पड़ गया। हालांकि अपने शानदार अभिनय और बेहतरीन किरदार से इन्होंने लाखों लोगों का दिल जीत लिया था। अपनी छोटी सी जिंदगी में मीना ने दौलत और शोहरत की उन बुलंदियों को छुआ है जो हर अभिनेत्री का सपना होता है, और बहुतों का तो केवल सपना ही बनकर रह जाता है। मीना का इस दुनिया में आना और जाना दोनों ही काफ़ी दर्दनाक रहा है। परेशानियां तो जैसे हर कदम पर उनका रास्ता रोके खड़ी थी, और इन्हीं मुसीबतों से लड़ते लड़ते मात्र 38 साल की छोटी सी उम्र में मीना ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आइए जानते हैं मीना कुमारी उर्फ महज़बी बानो की ज़िंदगी का ये ट्रेजेडी भरा सफ़र कैसा रहा। मीना का जन्म 1 अगस्त 1933 को मुंबई में हुआ। उनके माता पिता ने उनका नाम महज़बी बानो रखा था। जिस वक्त महज़बी इस दुनिया में आई, उनके परिवार के हालात इतने बुरे दौर से गुजर रहे थे कि उनके पिता के पास डॉक्टरों की फीस देने तक के पैसे नहीं थे, जिसके चलते उनके पिता अली बख्श खान ने उन्हें अनाथ आश्रम के दरवाजे पर छोड़ दिया। लेकिन अपनी मासूम सी बच्ची की दर्द भरी किलकारियां उस मजबूर पिता से बर्दाश्त नहीं हुई और वो अपनी बच्ची को उठाकर घर वापस ले आए। महज़बीन बचपन से ही पढ़ना चाहती थी, स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन घर के हालातों ने उन्हें इस कदर जिम्मेदारियों में जकड़ रखा था कि 6 साल की छोटी सी उम्र से ही उन्हें फिल्मों में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि उनका ये काम करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, लेकिन पिता के दबाव डालने पर उन्हें ये काम करना पड़ता था। मीना पहली बार साल 1939 में महज 6 वर्ष की छोटी सी उम्र में फिल्म लेदर फेस में बेबी महज़बी के रूप में नजर आई थी। साल 1940 में आई फिल्म एक ही भूल में इनका नाम बेबी महज़बी से बदलकर बेबी मीना रख दिया गया, जिसके बाद इनकी कई सारी फिल्में जैसे बहन, कसौटी, प्रतिज्ञा, गरीब, विजय, इन सब में इन्होंने बेबी मीना का किरदार निभाया था। साल 1946 में आई फिल्म बच्चों का खेल से बेबी मीना मीना कुमारी बन गई और फिर आगे चलकर इसी नाम से फेमस भी हुई। और ये था नन्ही महज़बी बानो से मीना कुमारी बनने तक का सफ़र। अब तक मीना का कैरियर कुछ खास नहीं चल रहा था, या यूँ कहें कि ठीक ठाक कमाई करके अपना घर चला लेती थी, लेकिन फिल्मी दुनिया की वो शोहरत, फेम जो हर किसी का सपना होता है, उससे अभी भी मीना कोसों दूर थी, पर ज़्यादा दिनों तक नहीं। साल 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा ने मीना कुमारी को असली पहचान दिलाई। इस फिल्म में उन्होंने गौरी का किरदार निभाया था, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया, और यही उनका पहला अवार्ड भी था। साल 1951 में फिल्म तमाशा के सेट पर मीना की मुलाकात कमाल अमरोही से हुई, जो उस वक्त के जाने माने फिल्म निर्देशक थे। वो अपनी अगली फिल्म अनारकली के लिए एक्ट्रेस की तलाश कर रहे थे, और मीना से मिलने के बाद उनकी ये तलाश खत्म हुई। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 21 मई 1951 को मीना का एक्सीडेंट हो गया, जिसके चलते मीना 2 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट थी, जिसके चलते वो इस फिल्म में भी काम नहीं कर पाई। लेकिन जब मीना हॉस्पिटल में एडमिट थी, उस वक्त कमाल उनका हालचाल पूछने के लिए हॉस्पिटल जाया करते थे, और इसी दौरान दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी, और वक्त के साथ ये नज़दीकियाँ प्यार में तब्दील हो गई। लेकिन मीना के पिता को दोनों का ये रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि कमाल पहले से ही 2 बार शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे भी थे। उस वक्त कमाल 36 साल के और मीना महज 19 साल की थी। घर वालों के लगातार विरोध के बाद भी मीना ने कमाल से छुपकर शादी कर ली, लेकिन उन्होंने इस शादी को करीब 1.5 साल तक घर वालों और दुनिया से छुपा कर रखा। पर सच को कितना भी छुपाया जाए, वो एक दिन सामने आ ही जाता है, और ऐसा ही कुछ मीना के साथ भी हुआ। जब वो एक दिन रात को कमाल से फ़ोन पर बातें कर रही थी, तो घर के किसी नौकर ने उनकी बातें सुन ली और जाके उनके पिता को सब बता दिया। अब मीना के पिता उन पर तलाक लेने का दबाव डालने लगे, जिसके चलते मीना ने अपने पिता का घर छोड़ दिया और कमाल के साथ रहने के लिए चली गई। शुरुआत के कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन बाद में दोनों के बीच अनबन रहने लगी। बताया जाता है कि शुरू से ही कमाल ने मीना पर कई सारी पाबंदियां लगा रखी थी। पहले तो मीना ने सब एक्सेप्ट किया, लेकिन बाद में वो खुद ही इन सारे रूल्स को तोड़ती चली गई, जिसके चलते दोनों का रिश्ता दिन पर दिन बिगड़ता चला गया। और खबरें तो यहाँ तक भी सामने आई हैं कि कमाल मीना को फिजिकली टॉर्चर किया करते थे। हालांकि कमाल ने इस बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन इसके कई सारे प्रूफ थे, जिनमें सबसे बड़ा प्रूफ तो खुद उनकी सबसे अच्छी दोस्त नरगिस दत्त थी, जिन्हें वो बिल्कुल अपनी बड़ी बहन की तरह मानती थी। नरगिस ने खुद इस बात को एक मैगजीन के जरिए बताया था कि किस तरह कमाल मीना को टॉर्चर किया करते थे। और फिर साल 1962 में दोनों का तलाक हो गया। तलाक से पहले मीना का नाम 2 और लोगों के साथ जोड़ा गया था, जिनमें से धर्मेंद्र, जो उस वक्त नए नए इंडस्ट्री में आए थे।
उन्हें एक्टिंग के दांवपेच मीना ही सिखाया करती थी और इसी के साथ दोनों के लव अफेयर्स भी काफी चर्चाओं में रहे। लेकिन उस वक्त दोनों ही शादीशुदा थे और फिर कुछ गलतफहमियों के चलते दोनों अलग हो गए। बताया जाता है कि धर्मेंद्र उन चुनिंदा लोगों में से एक थे जो मीना का हाल चाल पूछने उनके आखिरी वक्त में भी आया करते थे। तलाक के बाद मीना और कमाल दोनों एक दूसरे से काम के सिलसिले में हमेशा मिला करते थे, जिसके बाद दोनों ने फिर से शादी करने का मन बना लिया। लेकिन उसके लिए मीना को हलाला से गुजरना पड़ा, जिसके लिए कमाल ने जीनत अमान के पिता अमानुल्लाह खां के साथ मीना का निकाह करवा दिया और फिर मीना को अमानुल्लाह खां के साथ शारीरिक संबंध बनाने पड़े, तब जाकर हलाला मुकम्मल हुआ। और फिर अमानुल्लाह खां ने मीना को तलाक दे दिया, जिसके बाद कमाल और मीना ने फिर से शादी की। हलाला करने का दर्द मीना को जिंदगी भर कचोटता रहा। उनका कहना था कि मजहब के नाम पर मुझे किसी पराये मर्द को सौंपा गया है, मुझ में और एक वैश्या में क्या फर्क रह गया। और इस बात का जिक्र मीना की बायोग्राफी में भी था। अपनी निजी जिंदगी में मुसीबतों से जूझते हुए मीना इस कदर टूट चुकी थी कि वो शराब जैसे गलत नशे की लत में फंस गई। मीना कुमारी का नाम गुलजार साहब के साथ भी खूब जोड़ा गया, लेकिन उनका रिश्ता दोस्ती से ज्यादा और कुछ नहीं था। जिंदगी में इतनी परेशानियां होने के बावजूद भी मीना कभी टूटी नहीं। उन्होंने हर परेशानी का डट कर सामना किया है, लेकिन इस शराब की लत ने उनके शरीर को तोड़कर रख दिया और मीना को लीवर कैंसर हो गया। साल 1968 में मीना को इस बीमारी का पता चला, जिसके चलते आखिरी वक्त में उनकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी थी कि ना उनका शरीर साथ दे रहा था और ना ही अब उनके पास दौलत बची थी। मीना के इलाज के बढ़ते खर्च को देख उनके पति कमाल अमरोही ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए। उस वक्त उनकी सबसे अच्छी दोस्त नरगिस दत्त, जो खुद उस दौर की जानी मानी अभिनेत्री थी, उन्होंने मीना का साथ दिया। लेकिन इस बीमारी ने मीना को इस कदर तोड़कर रख दिया था कि 31 मार्च 1972 को मीना ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मीना कुमारी की मौत के कुछ समय बाद ही नरगिस दत्त का एक लेख उस समय की जानी मानी उर्दू मैगजीन में प्रकाशित हुआ, जिसमें उन्होंने मीना को मौत की मुबारकबाद देते हुए लिखा था, मीना तुम्हें मौत मुबारक हो। मैंने तुमसे पहले कभी ये बात नहीं बोली, लेकिन आज तुम्हारी बाजी तुम्हें मौत की मुबारकबाद देती है और चाहती है कि तुम इस दुनिया में वापस लौटकर कभी मत आना। ये दुनिया तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। उस समय नरगिस के इस लेख की काफ़ी आलोचना की गई, लेकिन इस लेख ने मीना के ट्रेजेडी भरे सफ़र का मानो एक पुख्ता सबूत ही दे दिया था। मीना कुमारी की फिल्म पाकीज़ा, जो कि एक ब्लॉकबस्टर सुपरहिट मूवी रही और इस मूवी ने मीना कुमारी को हमेशा के लिए अमर कर दिया। इस फिल्म के बनने की कहानी भी काफ़ी अनोखी थी। ये फिल्म मीना कुमारी के पति कमाल अमरोही की ड्रीम फिल्म थी, जिसमें अभिनय करने का वादा मीना ने उनसे किया था। फिल्म की शूटिंग लगभग 1556 के आसपास शुरू हुई, लेकिन मीना और कमाल के बीच बढ़ते अनबन के चलते साल 1962 में जब दोनों का तलाक हो गया तो इस फिल्म की शूटिंग को भी बीच में ही रोक दिया गया। लेकिन फिर कुछ लोगों के समझाने पर इसकी शूटिंग फिर से शुरू हुई और इस तरह इस फिल्म को बनने में 16 साल लगे और तब जाकर 4 फरवरी 1972 को इस फिल्म को रिलीज किया गया। शुरुआत में ये फिल्म कुछ खास नहीं चली, लेकिन जब लगभग 3 सप्ताह के बाद ही 31 मार्च 1972 को मीना की मौत की खबर सामने आई तो मीना को आखिरी बार देखने के लिए उनके चाहने वालों का जनसैलाब कुछ इस प्रकार से उमड़ा कि ये मूवी सुपरहिट हो गई। बात करें मीना कुमारी की सफलताओं की, तो मीना कुमारी ने 4 फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड अपने नाम किए हैं, जो कि उनकी फिल्में बैजू बावरा, काजल, परिणीता और साहिब बीवी और गुलाम में उनके बेहतरीन अभिनय के लिए मिले थे। और बंगाल फिल्म पत्रकार संगठन पुरस्कार की तरफ से भी उन्हें बेस्ट हिंदी फिल्म एक्ट्रेस अवार्ड मिले, जो कि उनकी फिल्में शारदा, आरती, दिल एक मंदिर और पाकीज़ा में उनके बेहतरीन अभिनय के लिए था। साल 1953 में आई मीना कुमारी की फिल्म 2 बीघा ज़मीन भारत की पहली ऐसी फिल्म थी जिसे कांस फिल्म फेस्टिवल 1954 में अवार्ड मिला। साल 1962 में मीना की फिल्म साहिब बीवी और गुलाम को 13वें बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में नॉमिनेट किया गया, जहां मीना कुमारी को एज अ रिप्रेजेंटेटिव चूज किया गया था। इसके अलावा इसी फिल्म को 36वें अकेडमिक अवार्ड के बेस्ट इंटरनेशनल लैंग्वेज की कैटेगरी में भारत द्वारा भेजा गया था। मीना कुमारी की फिल्म मंचली दीदी, जो कि 1967 में आई थी, इस फिल्म को भी 41वें अकेडमिक अवार्ड के बेस्ट इंटरनेशनल लैंग्वेज की कैटेगरी में भारत द्वारा भेजा गया था। साल 1964 में आई फिल्म चित्रलेखा, जो कि मीना की पहली रंगीन फिल्म थी। मीना कुमारी सिर्फ एक अभिनेत्री ही नहीं, एक गायिका भी थी जिन्होंने कई फिल्मों में गाया भी है और साथ ही साथ उन्हें शायरी का भी बहुत शौक था। मीना की शायरी में निखार लाने का काम गुलजार साहब ने किया। मीना की मौत के बाद गुलजार ने उनकी सभी शायरियों को इकट्ठा कर एक किताब छपवाई, जो कि मीना की शायरी पर आधारित थी। मीना कुमारी हिंदी सिनेमा जगत की वो उम्दा अभिनेत्री थी जिनके अभिनय और किरदार की महक आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। मीना कुमारी सिर्फ एक नाम ही नहीं, एक दौर था जिसे सदियों तक लोग भुला नहीं पाएंगे। आपको मीना कुमारी का ये ट्रेजेडी से भरा सफर कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।